हेलो दोस्तों, मैं अधिवक्ता हसन इमाम और चांद विद्रोही आप लोगों को कुछ बात बताने जा रहा हूं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देश में आज हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत मंदी के दौर में अब बहुत ही तराही स्थिति अभी कोरोना संकट के कारण देश में चल रही है। लोग लॉकडाउन 3 का सामना कर रहे हैं। सारे देशवासी कोरोना संकट के कारण कोरोना वायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उनका सराहनीय कदम है। चैन तोड़ने के लिए लोग घर में रहें, लेकिन लॉकडाउन 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। आज देश में जो स्थिति है विदेश से काफ़ी अच्छी है। हमारी स्थिति अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी स्थिति और ही त्राही हो जाती। पूरे भारत में क्या स्थिति होती, इतनी जनसंख्या वाला हमारा देश। लेकिन प्रधानमंत्री के कदम बहुत अच्छी है। लेकिन इस स्थिति में जो देश में प्रवासी मजदूर जो है वो देश में चारों तरफ से अपने अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं, और इस स्थिति में ट्रेन बंद है, बस बंद है। या प्रवासी मजदूर के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। इस स्थिति में लोग आस लगाए थे प्रधानमंत्री 12 तारीख को रात 8 बजे आए। लोग टकटकी लगाए थे कि प्रधानमंत्री आएंगे और अच्छी बातों के साथ हम आर्थिक पैकेज मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए देंगे। लेकिन लोगों के उम्मीद जो है वो फिर गई। लोग की टकटकी लगाए आस जो है निराशा में बदल गई। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं दिया, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं दिया। वो ले दे के जो है अमीरों के लिए ही पैकेज हुआ। पूंजीपति वर्ग के लिए जो है वो एक ये पैकेज था कि पूंजीपति जो है वो बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनके लिए लोन के लिए थे। गरीबों के लिए जो आज आर्थिक मंदी में जो देश गुजर रहा है, कोरोना के लिए लोग घर में बंद है। इस स्थिति में उनको बिजली की बिल माफ़ होनी चाहिए। सारे देशवासियों के अकाउंट में पैसे आना चाहिए। खाने के लिए पैसे नहीं है। मजदूर जो है, मजदूर लाखों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पैदल चल के वो भुखमरी की स्थिति है। अब मजदूर पैदल चल रहे हैं, पैदल चल के उनको खाने की स्थिति नहीं है। इस स्थिति में उनको खाते में पैसे होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। आज भारत माता जो है रो रही है कि उनके इतने करोड़ 130 करोड़ भारतवासियों की माँ रो रही है। आज उसकी माँ का क्या हाल है देश में। इस स्थिति में उनको पैसे चाहिए, मजदूरों के अकाउंट में पैसे चाहिए, लोगों के अकाउंट में पैसे चाहिए खाने के लिए। आज लोग भूखमरी वाली स्थिति हो गई। तो प्रधानमंत्री को मजदूरों के लिए सोचना चाहिए। जो आपको जो है बिजली में बिल माफ़ करने चाहिए, टैक्स जो है वो ख़त्म करना चाहिए, जीएसटी वगैरह जो भी है ख़त्म करना चाहिए। लोगों को अनाज की व्यवस्था हो, ये सब हो। आज रामविलास पासवान बोले कि दाल जो है वो मिलेगी, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री का जो था कि राशन में जो चावल है ये मिल रहा है, लेकिन दाल कहीं नहीं मिला। देश में कहीं दाल नहीं मिला। आज देश में जो है स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। भुखमरी की स्थिति है, स्थिति बहुत ख़राब है। इसको लेके तेजस्वी यादव जो है, हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी आह्वान किया कि मज़दूरों को लाया जाए। नीतीश सरकार जो है विफल थी मज़दूरों को लाने के लिए। पूरा इसकी आवाज़ बुलंद थी, पर उसके बाद जब गाइडलाइन जारी हुआ कि तेजस्वी यादव बोले कि हम बस दे रहे हैं, आप लाइए, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। जबकि बीजेपी की सरकार यूपी में भी है। योगी आदित्यनाथ जो है वो भी वहाँ से मजदूरों को लाए, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट जो है विफल थी लाने में। लेकिन जब केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई, गृह मंत्रालय से जब आदेश हुआ, तो नीतीश कुमार जो है उनके आदेश का पालन किया। वहाँ से मजदूरों को लाया गया। ट्रेन मजदूरों के लिए चली, लेकिन जो ट्रेन चली, जो ट्रेन में मजदूर आ रहे हैं तो मज़दूर काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन से वो उतर रहे हैं तो उनको घर जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है, ऑटो की सुविधा नहीं है। उनको रोक दिया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। ठीक है, कोरोना के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कदम है। जब तक क्वारंटाइन नहीं होगा, इस बीमारी का यही इलाज है। लेकिन मज़दूरों के लिए जो है, प्रवासी मज़दूर जो है, उनको अविलंब खाने की व्यवस्था हो, उनको खाना की व्यवस्था हो, और उनको घर पहुंचाने के लिए साधन हो। सरकार सबसे पहले जो है घर पहुंचाने के लिए साधन की व्यवस्था करे। मज़दूरों को खाना, भोजन चाहिए, भोजन की व्यवस्था करे। बहुत ही दयनीय स्थिति देश में है। प्रधानमंत्री जी मज़दूरों की सुनिए, मज़दूरों के आप सुनिए और उनको घर तक पहुंचाइए
क्योंकि आज जो है बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, आपने अभी कहा कि लॉकडाउन 4 होगा, लॉकडाउन 4 होगा, ठीक है, अच्छा कदम है, लॉकडाउन 4 हो, अच्छा हो। हम लोग जो है आपको मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग सारे मेंटेन करें। हम लोग वकील समाज के जो हमारे नेता हैं, वकील समाज के रविशंकर जी जो हम लोग के वकील समाज के नेता हैं और वकील समाज के जो मुखिया हैं, वकीलों के लिए क्या किया? वकीलों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई पैकेज की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जो है देश में ये स्थिति है, आज कोर्ट बंद है, तराई की स्थिति है, तो वकील समाज के लिए भी उनको कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने वकील समाज के लिए कुछ नहीं सोचा, वकीलों के लिए भी कुछ नहीं सोचा। आज कोर्ट बंद है, बहुत सारे वकील हैं जो घर में बंद हैं, बहुत सारे वकील हैं जो घर में बंद है, तो वकील के लिए भी रविशंकर बाबू जो हैं कानून मंत्री, उनको सोचना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो 12 तारीख को आए, उस तरह वकीलों के लिए भी बोलना चाहिए। तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, जनता आस लगा के बैठी थी, निराशा हो गई जनता। उन्होंने बोला कि वित्त मंत्री ऐलान करेंगे, वित्त मंत्री आई, कल हो के वित्त मंत्री 13 तारीख को आए, जो पैकेज का ऐलान किया, ले देखो वो भी लॉलीपॉप था। 14 तारीख को वित्त मंत्री का जो पैकेज का ऐलान हुआ, उसमें भी जनता उम्मीद लगाई थी कि आज हमको कुछ मिलेगा, वो भी कुछ नहीं मिला। आज 15 तारीख को भी जो पैकेज का ऐलान हुआ, उसमें भी कुछ नहीं थी, गरीबों के लिए कुछ नहीं था। आज देश में जो है बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, जनता को भोजन मिलना चाहिए, प्रत्येक आदमी के खाता में पैसा जाना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? जनधन खाता में जो पैसा आपने 500 रुपया दिया, बहुत लोगों का जनधन खाता नहीं है। गरीबों को जो 500 रुपया दिया, 500 रुपये में उनका क्या महीने भर का खाना चलेगा? प्रत्येक महीना 500 रुपया आप दे रहे हैं, प्रत्येक महीना में तो उनका भोजन नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका कदम सराहनीय है, आपके कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग सारे पार्टी के लोग आपके साथ हैं। कोरोना को हराने के लिए हम लोग को चैन को तोड़ना है, ठीक है, लेकिन आपको भी इसमें हम लोग को और जनता के लिए सोचना है। देश के मुखिया आप हैं, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? लेकिन आपने सोचा नहीं। हम लोग की आशा जो है वो निराशा में बदल गई। इसलिए आज की जो स्थिति में है प्रधानमंत्री जी, देश में जो स्थिति हो गई है, भुखमरी की स्थिति है, कगार पे है। आपको ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले जो हैं, मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, उनकी क्या स्थिति है? सारे लोग बंद हैं। लॉकडाउन अच्छा कदम है, आपका सराहनीय कदम है, चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया, लेकिन उन लोगों के लिए तो सोचना चाहिए। आज प्रवासी मजदूर गुजरात जैसे राज्य में जो है, वहाँ प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, वहाँ आंदोलन हो रही है, उनको कैसे लाइएगा? उनको घर पहुँचाया जाए। जो मजदूर बिहार में आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन से वो कैसे जाएंगे अपने घर? उनके लिए आपने व्यवस्था नहीं किया, ना बस की व्यवस्था है, ना कुछ है, वो कैसे जाएंगे जब लॉकडाउन है? तो इसलिए उनको घर पहुंचाइए, हर हाल में उनको घर पहुंचाइए, प्रवासी मजदूर को उनको घर तक पहुंचाइए, उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए। जनता को भोजन चाहिए, जनता को भोजन चाहिए, उनके खाते में पैसा चाहिए। कोरोना को हराने के लिए देखिए, कोरोना जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के साथ ही हमको जीना है, कोरोना के साथ ही हमको मरना है। ये डिजीज़ जो है, इसमें डर बहुत पैदा हो गया है देश में, इसलिए डर को हटाना है और उसके साथ ही हमको ज़िंदगी को जीना है। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई है, पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आपकी जो गाइडलाइन होगी लॉकडाउन पर, उसका सारे जनता देश के पालन करेंगे। लेकिन आपके गाइडलाइन का पालन करेंगे। आपके गाइडलाइन का पालन करते हुए आपने जनता के लिए सोचा, हमारे परिवार के लिए सोचा, हमको अपने परिवार के लिए सोचना है। और ये सोच, ये कदम, दोनों की ये कदम जो हम लोग की कदम की ही आज जो है देश में जो स्थिति लग रही है अदर्स कंट्री के हिसाब से, अदर्स कंट्री 20 में जो है काफ़ी रेशियो बढ़ा हुआ है मरने वाले की और डिजीज़ से जो ग्रसित है उसके। हमारे कंट्री में इसकी जो है वो रेशियो कम है, हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है, इसको हराने के लिए हम लोग को पालन करना, ये चीज़ जो है ये अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक डिजीज़ जो है, इससे हम लोग को लड़ना है, इसको हराना है, सोशल डिस्टेंस का पालन। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कई लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन मज़दूरों के लिए सोचिए, गरीबों के लिए सोचिए, उनके खाते में पैसे का व्यवस्था कीजिए। प्रवासी मजदूर जो है उनको जल्द से जल्द उनके रात तक, उनके घर तक पहुँचाने के। आज गरीब जनता
कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर तक पैदल चल रही है, भूखे बच्चे को लेके गोद में एक माँ चल रही है। देख के आंसू से दिल जो है, दिल एकदम आंसू से एकदम दिल मेरा ये हो जाता है, टूट जाता है, आंसू निकल जाता है। ऐसी स्थिति होती, क्या ये भारत माँ पे चोट नहीं है? आज लगता है जैसे भारत की कोई माँ नहीं है, भारत माता रो रही है। ये सब देख के उनके इतने करोड़ के बच्चे जो है मजदूर हैं, जो पैदल चल रहे हैं, तो उनको खाने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। आपका जो कदम है ले दे के ये 20 लाख करोड़ जो है पैकेज क्या मिला? ये लॉलीपॉप हो गया। 20 लाख पैकेज जो है कुछ भी नहीं है। लोगों को कुछ नहीं मिला, गरीबों को कुछ नहीं, मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ नहीं मिला, कर्मचारी वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है, वकील वर्ग के लिए भी कुछ नहीं है, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले हमारे भाई जो हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। लोगों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, लोग जहाँ हैं वहीं बंद हैं, बहुत सा स्थिति है। और ये जो चैन तोड़ने के लिए आपने लॉकडाउन किया था, लेकिन चैन टूटा नहीं। ये जो है आपकी जो एक कदम है शराब की, आपने शराब की दुकान खुलवा दिया, शराब लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ी, शराब की दुकान पर लाखों की भीड़ हुई, लाखों की भीड़ देखने को मिला। ये चैनल के माध्यम से देखने को मिला, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ी। हम लोगों ने टीवी पे देखा कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई शराब की दुकान खोल के। तो ये जो कदम है, इससे कोरोना बढ़ेगा। शराब की दुकान को बंद कराना चाहिए, आपने वो खोला, लेकिन मज़दूरों के लिए आपने नहीं सोचा। और भी जो वर्ग है हमारे, वो काफ़ी उनकी स्थिति ख़राब हो गई है। इसलिए ये सब जो चीज़ है, ये आपकी जो ये कदम है शराब की दुकान खुलवाने वाला, वो नहीं होना चाहिए। ट्रेन चलाने की जो घोषणा है, तो उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये सब करना है। लेकिन जो ट्रेन से अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो घर तक कैसे मजदूर पहुँचेंगे, उसके लिए सोचना है। प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे भारत की जनता के लिए, हम लोग के लिए सोचें, और कोविड को हराने के लिए हम लोग के आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधे, हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी भी आपके कदम के साथ है, कोरोना के हराने के लिए साथ है। आज देश में हम लोग का एक ही दुश्मन है, कोरोना। कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको हराने के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। मज़दूरों की सोचिए, उनको घर तक पहुंचाइए। और हमारे वकील समाज के जो नेता हैं, हमारे रविशंकर बाबू, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वकीलों के मुखिया हैं, लेकिन आपने वकीलों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप वकील के बारे में कुछ नहीं सोचे, वकील समाज के बारे में भी सोचिए, वकीलों के बारे में भी सोचिए। एक पैकेज का ऐलान कीजिए। लॉकडाउन जो है वो अच्छा कदम है हराने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जो देश की जनता रो रही है, उसके बारे में सोचें। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता के बारे में सोचें। कोविड को हराना है, हम लोग कोविड को हराएंगे। ठीक है, लॉकडाउन 4 का हम लोग पालन करेंगे, जैसा आपका गाइडलाइन होगा वो पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।